भैंसा एमआईएम बीजेपी के वोट से कॉप्शन मेंबर बनाने में कामयाब रही, जिस पर भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन बीबी खुतीजा सिद्दीक़ा ने एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि क्या इस तरह भैंसा में बीजेपी के वोट पर कॉप्शन मेंबर बनाने का फैसला दारुस्सलाम से आया था। अगर नहीं आया तो जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी की तायद करने पर पार्टी की जानिब से जिस तरह एक्शन लिया गया, क्या उसी तरह का एक्शन भैंसा में लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान के अवाम इस फैसले को लेकर एमआईएम पार्टी की जानिब से क्या लाए अमल रहेगा, सोचने पर मजबूर है। म्यूनसिपल इलेक्शन में अपनी इंतखाबी जलसे से मुखातिब होते हुए एमआईएम सुप्रीमो ने बीजेपी और कांग्रेस इत्तेहाद पर इल्ज़ाम लगाते हुए पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी लव यू का ढिंडोरा पीटने की बात कही थी। अब देखना यह है कि बीजेपी की तायदी ऑप्शन को बरकरार रखते हैं या फौरी उसे रिज़ाइन करने लगाते हैं। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों याद रखो, तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं। अब मैं बीबी खुतीजा सिद्दीक़ी भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भैंसा एमआईएम बीजेपी के वोट से ऑप्शन मेंबर बनाने में कामयाब रही। तेलंगाना स्टेट में एमआईएम बीजेपी की तायद में हासिल करके ऑप्शन मेंबर बनाना एमआईएम का पहला वाक़या स्टेट में। मैं आज़ाद कैंडिडेट रहते हुए बीजेपी कांग्रेस और आज़ाद कैंडिडेट की तायद से वाइस चेयरमैन बनी। मेरे पे और मेरे शोहर पे एमआईएम वाले इल्ज़ाम लगाए कि बीजेपी की तायद के लिए कौम को बेच दिए बोल के। जबकि भैंसा एमआईएम बीजेपी की तायद से एक ऑप्शन मेंबर जीत कर रियासत तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान में असद साहब का नाम बुलंद कर रहे वैसा साबित कर रहे। एमआईएम सुप्रीमो असद साहब भैंसा एमआईएम के बीजेपी का तायद फैसले को कबूल कर रहे या फौरी रिज़ाइन दिलाते, ये तेलंगाना और हिंदुस्तान की आवाम को देखना है। क्या भैंसे में एमआईएम पार्टी बीजेपी के वोट से ऑप्शन मेंबर बना लिए? कौन सी ऐसी कौम का मसला था जो इस कदर मजबूर हुए कि बीजेपी की तायद हासिल कर लिए और इसलिए रात दिन धरने पे बैठे थे। बीजेपी की तायद से ऑप्शन मेंबर बनाने का फैसला दारुस्सलाम से आया क्या? ये रियासत और भैंसे की आवाम को असद साहब खुलासा करके बताना है। एमआईएम के कुछ कोऑपरेटर बीजेपी की तायद करे तो उनको फौरी पार्टी से डिसमिस कर दिए। भैंसे के इस फैसले पर क्या पॉलिसी इख्तियार करते देखना है।